साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी अजमेर में। मैं रोशन पढ़ा रहा हूँ आपको राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने कल चर्चा कर ली थी राजस्थान के कुछ सामान्य परिचय, जिसमें हमने पढ़ा था कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस इत्यादि विद्वानों के बारे में, जिन्होंने राजस्थान के बारे में एवं राजस्थान की खोज कैसी हुई है, राजस्थान का नाम किस प्रकार से दिया गया है, इसके बारे में हमने कल चर्चा कर ली थी। तो आज उसी से आगे की हम चर्चा करने वाले हैं। तो जान लेते हैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी को। ये सिरोही के निवासी थे। ये सिरोही में से किस जगह के थे? तो ये सिरोही के रोहिड़ा गांव से थे। इन्होंने क्या करने का कार्य किया था? इन्होंने 1908 में टोड की पुस्तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोड की 3 पुस्तकें थी, जिसमें से पहले सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया थी, जबकि दूसरी पुस्तक थी वे थी इनकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जबकि तीसरी पुस्तक ट्रेवल्स इन वेस्टर्न ऑफ इंडिया। अब जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी थे, इन्होंने टोड की प्रथम पुस्तक, जिसका नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का हिंदी में अनुवाद किया। कब किया? तो 1908 में करने का इन्होंने कार्य किया। जबकि इन्हें ओझा जी को 1927 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य में महाउपाध्याय की जो उपाधि थी वो दी गई थी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान शब्द का प्राचीनतम मूल लेख, जो कि बसंतगढ़ शिलालेख से हमें देखने को मिला है। बसंतगढ़ शिलालेख किस जगह पड़ता है? तो वर्तमान में बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में पड़ता है। जबकि बात कर लेते हैं ये सिरोही बसंतगढ़ शिलालेख हमें खीमच माता के मंदिर से प्राप्त हुआ है। इस बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द से संबोधन राजस्थान का किया गया है। इसका जो वर्ष है वह तो है विक्रम संवत के अनुसार 600 ईसा पूर्व, वही 623 ईसा पूर्व। विक्रम संवत 680, वही 623 ईसा पूर्व इसका समय रखा गया है। राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? तो वे थे इब्राहिम ग्रेसन। इब्राहिम ग्रेसन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द प्रयोग किया है। बात कर लेते हैं आगे की। आगे राजस्थान शब्द का दूसरी बार प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 9 सितंबर 1946 के दिन राजपूताना प्रांतीय सभा के अधिवेशन के दौरान राजस्थान शब्द का दूसरी बार नाम लेकर संबोधित किया। पहली बार राजस्थान के लिए किसने प्रयोग किया? तो वे कर्नल जेम्स टोड थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पहली पुस्तक थी उसका अपडेट वर्जन या नया संस्करण था, जिसमें उन्होंने ये कहने का कार्य किया। तो वे कौन सी पुस्तक थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में उन्होंने राजस्थान के लिए प्रॉपर शब्द दिया था। इस बार राजस्थान शब्द का प्रयोग 117 साल बाद हुआ। पहला प्रयोग कब हुआ? तो पहला हुआ था 2829। अब आप यहाँ से 1946 में देख लीजिए तो 117 साल हो गए। 117 साल बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दूसरी बार इसका प्रयोग किया गया। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की ग्लोबी स्थिति के बारे में कि राजस्थान की ग्लोबी स्थिति कैसी है। तो पृथ्वी का त्रिआयामी प्रतिरूप, उसके पहले हम थोड़ा फैक्ट समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है कि पृथ्वी का त्रिआयामी प्रतिरूप ग्लोब को माना जाता है। तो जो 3D डायमेंशन होता है पृथ्वी का, वो ग्लोब को ही माना जाता है। अब बात कर लेते हैं विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो वह है उत्तरी पूर्व में, जैसे कि विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति क्या है, तो वह है उत्तर पूर्व। भारत में ही राजस्थान स्थित होने के कारण इसकी स्थिति भी उत्तरी पूर्वी रखी गई है। जबकि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, तो वह है उत्तर पश्चिम। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत का मानचित्र, उसमें राजस्थान की स्थिति क्या देखने को मिलती है, तो वह है उत्तर पश्चिम। जबकि ग्लोब में उत्तर पूर्व में राजस्थान स्थित है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति दक्षिण में बताई गई। एनसीईआरटी के द्वारा अन्य स्त्रोतों में दक्षिण पश्चिम को राजस्थान की डायरेक्शन या स्थिति माना है। जबकि भारत को एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित होना बताया जाता है, तो भारत की स्थिति भी दक्षिण ही मानी जानी चाहिए। लेकिन अन्य पुस्तकों व अन्य स्त्रोतों के अनुसार दक्षिण पश्चिम को एशिया महाद्वीप के संदर्भ में स्थित बताया गया है। बात कर लेते हैं राजस्थान की सापेक्षित स्थिति। अब सापेक्षित स्थिति क्या होती है? तो वे दिशा के आधार पर होती है। जैसे उत्तर पूर्व को ईशान कोण, दक्षिण पूर्व को
अग्निकोण, तो दक्षिण पश्चिम को नेत्रज्ञ कोण, जबकि उत्तर पश्चिम को वायव्य कोण कहा गया है। ध्यान रखिएगा ये जो कोण है ये सापेक्षिक स्थिति दर्शाते हैं। अक्षांशीय स्थिति को ज्ञात करने के लिए हमें राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति देखनी पड़ेगी। तो अभी सापेक्षिक स्थिति को समझ लेते हैं। ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की सापेक्षिक स्थिति ईशान कोण है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लोब के आधार पर राजस्थान किस जगह स्थित है, तो वह है उत्तर पूर्व में। जैसे कि भारत उत्तर पूर्व में स्थित है तो राजस्थान भी भारत में स्थित है, जिसके कारण वह उत्तर पूर्व में आता है। इसी के लिए अपने उत्तर पूर्व के लिए ईशान कोण प्रस्तुत किया था। तो ईशान कोण यहाँ पर हो जाएगा ग्लोब के अनुसार। वही भारत के संदर्भ में राजस्थान की जो सापेक्षिक स्थिति है वह हो जाएगी वायव्य कोण, वायव्य कोण हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति की। अक्षांश एवं देशांतर के आधार पर राजस्थान की निरपेक्ष स्थिति निकाली जाती है। राजस्थान 23.03, माफ़ी चाहता हूँ, राजस्थान 23.3 उत्तरी अक्षांश में 30.12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा जो कि भारत का है वे तो है 8.4 डिग्री से 37.68 डिग्री, जबकि राजस्थान है वह है 23.3 से 30.12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। जबकि राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार है वह है 59.30 डिग्री से 78.17 पूर्वी देशांतर। ध्यान रखिएगा देशांतर में बहुत से डिफरेंट होते हैं, जैसे कोई पूर्वी होता है और पश्चिमी होता है, तो राजस्थान पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब जो राजस्थान की कुल लंबाई की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, तो वह है 826 किलोमीटर, जबकि चौड़ाई है वह है 859 किलोमीटर। वही लंबाई और चौड़ाई में जो अंतराल है वह देखने को हमें 43 किलोमीटर मिलता है। जो राजस्थान की सबसे ऊपरी सीमा है हम कह सकते हैं या उत्तरी अक्षांश है जो कि है 30.12, वह राजस्थान के किस जगह से गुजरता है, तो वह कोणा गाँव श्री गंगानगर से। जबकि जो राजस्थान का सबसे पहला अक्षांश है जहाँ से राजस्थान बनता है या राजस्थान का अस्तित्व शुरू होता है, तो वह 23.03 उत्तरी अक्षांश से। ये बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ तहसील बोरकुंडा गांव में स्थित है, जो कि राजस्थान का अंतिम गांव है। बांसवाड़ा जिला मुख्यालय कर्क रेखा पर स्थित। आप ये भी ध्यान रखिएगा बांसवाड़ा जिला मुख्यालय कर्क रेखा पर स्थित है। अब बात कर लेते हैं पूर्वी देशांतर की। 59.30 डिग्री पूर्वी देशांतर सम तहसील जो कि जैसलमेर में आती है कटरा गांव पर स्थित है। जबकि 78.70 डिग्री पूर्वी देशांतर धौलपुर में राजाखेड़ा तहसील सिलाड़ गांव आखिरी गांव है राजस्थान का पूर्वी छोर से। अब बात कर लेते हैं सापेक्षिक स्थिति के अनुसार राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई। वायव्य कोण से अग्नि कोण अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर है, जबकि नेत्रज्ञ कोण से ईशान कोण दक्षिण अर्थात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई 784 किलोमीटर है। वही राजस्थान के विकर्णों का अंतराल मतलब राजस्थान के इन दोनों कोणों में अंतराल 66 डिग्री का है, 66 किलोमीटर का है। ये यहाँ पर उत्तर पूर्व है, इसको उत्तर पूर्व काट कर दक्षिण उत्तर पश्चिम कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसको, तो उत्तर पूर्व करिएगा और यहाँ पर काट के इसको करिएगा अब उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, जो कि सही होने वाला है। बात कर लेते हैं आगे की। आगे क्या है, तो आगे है प्रश्नोत्तरी। जैसे कि रोज़ के मुताबिक मैं आपके लिए 10 प्रश्न लेके आता हूं जो कि थ्योरी से ही संबंधित होते हैं। यदि आप थ्योरी नहीं पढ़ते डायरेक्ट प्रश्न लगाते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए आपको बिल्कुल राइट आंसर देने के लिए आपको थ्योरी पढ़ना आवश्यक है। तो पहले थ्योरी पढ़िए फिर क्वेश्चंस लगाइए, आपके लिए बहुत मददगार होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की कि राजस्थान की लंबाई कितनी है। तो राजस्थान की लंबाई मैंने तो जैसे आपको बताई थी कि राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान की चौड़ाई कितनी है, तो वह है 869। बात कर लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन ब बिल्कुल सही हो जाएगा, जबकि 826 मील। अब ये कोई ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब आपसे राजस्थान की लंबाई किलोमीटर में ना पूछ कर मील में पूछ ली जाती है, तो आपको क्या करना है, 1.6 से
इंटू कर लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते, इंटू नहीं करना है, भाग दे लेना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं राजस्थान की लंबाई मील में कितनी है, तो वह है 553 मील में, ध्यान रखिएगा माइल में, ठीक है। ये क्या है, माइल में, ठीक है, माइल में, ध्यान रखिएगा। जबकि बात कर लेते हैं हम यहाँ पर राजस्थान की चौड़ाई मील में कितनी है, तो वह है 539। प्रश्न नंबर 2, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा किस जिले के निवासी थे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वे सिरोही के रोहिड़ा जिले के निवासी थे। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि राजस्थान का अक्षांश क्या है, तो राजस्थान का अक्षांश है 23.3 डिग्री से 30.12 उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। जो कि आपको पहला दिख रहा है वह है भारत का, और अन्य दिख रहे हैं वह है दक्षिणी गोलार्ध के। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की कि बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है, तो वह है राजस्थान द्वितीय। जबकि मैंने आपको बताया कि राजपूताना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस साहब ने 1800 में किया। जबकि रजवाड़ा एवं राजस्थान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वे अपनी पुस्तक कर्नल जेम्स टोड साहब ने अपनी पुस्तक में किया था। अब बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 5 की। ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब के संदर्भ में, जी ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति वही होने वाली जो भारत की है, तो वह है उत्तर पूर्व। राजस्थान की लंबाई एवं चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतराल है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 43 किलोमीटर का अंतराल है। ऑप्शन बा बिल्कुल सही होने वाला है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की कि राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम विद्वान इब्राहिम ग्रेसन थे। राजस्थान को कौन सा अक्षांश 2 बराबर भागों में बांटता है, तो वह कौन सा अक्षांश है जो राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं वीडियो को पोस्ट कर। यदि आपको नहीं पता तो मैं तो आपको बताने वाला ही हूँ, वह है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। वही बात कर लेते हैं कि राजस्थान की मुख्य देशांतरी रेखा कौन सी है, तो वह है 74 पूर्वी देशांतर, जो कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। इसके बारे में हम कल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। बात कर लेते हैं आज के प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 होने वाला है निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राजस्थान की नहीं है, तो 3 आकृतियाँ तो ऐसी है जो राजस्थान की होने वाली है, वही एक आकृति ऐसी है जो राजस्थान की नहीं होने वाली है। विषमकोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की आकृति है, पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, रोहम्बस आकृति है। जबकि इसका आंसर ए बिल्कुल सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर कि जो आकृति है गेंद के समान वह राजस्थान की नहीं है। रोहम्बस नामक आकृति विद्वान T.H. हेडले ने दी थी, मतलब T.H. हेडले ने बताने का कार्य किया कि रोहम्बस की तरह इसकी आकृति है। किसकी आकृति है, तो वह आकृति है अपने राजस्थान की। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की, और ये आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। तो सेक्शन एंड होने से पहले कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसे लगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न को। राजस्थान का एकमात्र जिला जिसकी आकृति राजस्थान की तरह दिखती है, तो वह कौन सा है, तो वह टोंक जिला है। टोंक की सीमाएँ किन किन जिलों से लगती है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और कुछ जिले होने वाले राजस्थान के जिनके अक्षांश एवं देशांतरी स्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो कि RS प्री से लेकर RS मेन तक पूछे जा चुके हैं। इनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में फीडबैक देना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने साथियों को इस चैनल के बारे में बताएं और इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर भेजें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।